हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मोरी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम एसएससी का प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं। रीजनिंग का पार्ट 5 होने वाला है। अगर दोस्तों इससे पहले वाले पार्ट अभी तक नहीं देखे हो तो उन्हें जाकर जरूर देखें। सभी प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सभी प्रैक्टिस सेट में पुराने पेपर में जो प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं प्रश्नों को सोल्व कराया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। यानी कि यहाँ पर जो आने वाली संख्या जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये प्रश्न पूछा है। तो हमें क्या करना है, जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है तो सबसे पहले उसी टाइप यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है उसी स्थान पर बाकी की जगह कौन सी संख्या आएगी ये पता करते हैं। दोस्तों आप हर एक प्रश्न को वीडियो को रोक कर सोल्व करने का जरूर कोशिश करें, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला तरीका होता है कि सभी संख्या आपस की जोड़ के वहाँ पर पता करना होता है। जैसे अगर मैं 1 और 4 को जोड़ूँ 5 और 5 और 7 12, लेकिन यहाँ पर 10 लिखा है, मतलब जोड़ने पर मेरा नहीं आएगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, मैं एक माइनस करके देखता हूँ। अगर मैं यहाँ में 4 में से 1 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास होते हैं 3, ठीक है। और आप क्या करोगे, इसी 3 को 7 में जोड़ दोगे तब आपके पास 10 होंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 10 लिखा है। अगर आप आगे भी यही करते हो, जैसे 8 में से 5 को घटा लेते हो तो यहाँ पर बचते हैं 3, और 3 को 11 में जोड़ दोगे तो यहाँ पर लिखा है 14, मतलब 14 हो रहा, ठीक है। अगर सेम इसी तरीके से आगे वाली आकृति को सोल्व करेंगे, जैसे 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 3, और 3 को 12 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 15, ठीक है। कितने 15, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह 15 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 में दिया है तो ऑप्शन 3 अपना सही जवाब होगा। इस प्रश्न को दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दिया है 1 और 10, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ने पर 11 है, ठीक है। और 4 और 7 को भी जोड़ने पर 11 ही आया है, मतलब यहाँ पर दोनों समान संख्या है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर देखेंगे तो 14 और 5 है 19, ठीक है। और 8 और 11 भी 19 ही होते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ भी सभी को जोड़ने पर समान संख्या है। तो यहाँ पर अपन इस संख्या को जोड़ेंगे 12 और 9। जब 12 और 9 को जोड़ेंगे तो 21। तो यहाँ पर देखिए 6 में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि अपने पास 21 हो जाएंगे। तो अगर मैं क्वेश्चन मार्क की जगह 15 को रखता हूँ और 6 को जोड़ देता हूँ, यहाँ पर 21 हो जाएंगे। मतलब इस तरह से भी प्रश्न को सोल्व कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर 15 होगा, यानी कि ऑप्शन 3 अपना सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 दिया है, उस विकल्प पर, ठीक है, उस विकल्प को चुने जो तीसरे अक्षर युग्म से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर युग्म पहले अक्षर युग्म से संबंधित है। तो यहाँ पर एनोलॉजी का है, लेटर एनोलॉजी का। तो हमें क्या करना होता है कि एनोलॉजी में सबसे पहले लेटर को पता करना है। जैसे यहाँ पर क्या दिया है आर जी का क्यू ई, और हमें पूछा है एल बी का। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि इसने आर जी को क्यू ई कैसे लिखा, ठीक है। देखिए एग्जाम में सिर्फ 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और 20 प्रश्न सोल्व करने में आपके पास कम से कम 15 मिनट ही होना चाहिए। अगर आप 15 मिनट में 20 प्रश्नों को सोल्व कर सकते हो तो आप अच्छी तरह से अच्छा स्कोर ला सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए हर प्रश्न को फास्ट सोल्व करने का कोशिश करें, ठीक है। तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट चल रहा अपना, तो इसीलिए मैं फास्ट करवा रहा हूँ। तो देखिए अब क्या करते हैं अपन, यहाँ पर आर, ठीक है, आर आता है 18 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद जी आता है 7 नंबर पे, और यहाँ पर क्यू आता है 17 नंबर पे, और ई आता है 5 नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, 1 माइनस हुआ है। इसमें देखेंगे तो यहाँ पर -2 हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसने -2 करके ने लिखा है। 1 माइनस किया पहले, फिर -2 किया है। अगर सेम इसी तरीके से यहाँ पर देखते हैं तो एल आता है 12 नंबर पे, और उसके बाद बी आता है 2 नंबर पे। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें अपन माइनस क्या करते हैं, -1 करते हैं। जब 12 में -1 को करेंगे तो हो जाएंगे 11, और 11 नंबर पे आता है के, तो के को पहले लिखेंगे। अब बी में 2 को माइनस करेंगे तो बी में 2 को माइनस करेंगे तो ए और जेड तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ए, ठीक है, यानी कि बी में 2 माइनस करेंगे तो अपने पास क्या बचेगा, जेड, यानी कि के जेड। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे के जेड, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है तो ऑप्शन 2 अपना सही जवाब होगा। यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर के जेड आएगा, ठीक है। एक बार और समझने का कोशिश करें। देखिए जैसे यहाँ पर हुआ था -1, ठीक है, उसके बाद आगे हुआ था -2, तो हमने भी यहाँ पर -1 किया और यहाँ पर -2 किया है, ठीक है। तो -1 -2 करने पर के जेड आया है, तो के जेड ऑप्शन 2 में दिया है तो ऑप्शन 2 सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पे।
प्रश्न नंबर 3 से पहले दोस्तों अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। आपको ये मोरी क्लासेस का YouTube चैनल आपको नीचे यहाँ पर सब्सक्राइब बटन दिखा होगा, यहाँ पर क्लिक करके ज़रूर सब्सक्राइब करें। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। अगर आपका जो भी सुझाव है तो मुझे इस कॉमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर शेयर करें। भगवान की कृपा से परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे आपको, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। अब प्रश्न नंबर 3 दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम जोड़ा का चयन कीजिए। दोस्तों प्रश्न पूछा है कि यहाँ पर अपने पास 4 ऑप्शन है, यहाँ से एक ऑप्शन ऐसा है जो इन चारों ऑप्शन से विषम है। तो हमें क्या करना है, इन 4 ऑप्शन में से एक विषम ऑप्शन को छांटना है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, इस प्रश्न को सोल्व करने से पहले यहाँ पर देखना होता है, ऑप्शन 1 से देखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ ऑप्शन 1 को, तो यहाँ पर उससे पीछे जस्ट क्या लिखा है 11 का वर्ग, और यहाँ पर दिया है 12, मतलब यहाँ पर -1 को किया है, ठीक है। जब -1 को 12 में से करेंगे तो 11 होंगे, और 11 का यहाँ पर वर्ग किया है, ठीक है। सेम उसी तरह से देखेंगे तो इस 6 में से भी क्या करेंगे, -1 को करेंगे और 5 आएगा, -1 करने कर 5, और 5 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग भी यहाँ पर 25 लिखा था, जैसे यहाँ पर 121 लिखा है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, इस 9 में से क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे, और एक माइनस करने पर 8 होगा, और 8 का वर्ग होता है 64, और यहाँ पर 64 नहीं लिखा है, ठीक है। यहाँ पर 64 नहीं लिखा है। आगे वाली संख्या को देखते हो तो 8, और 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएंगे 7, उस 7 का वर्ग होता है 49, तो 49 यहाँ पर लिखा है। मतलब ये तीनों ऑप्शन ऐसे हैं, 1 और 2 और 4, ये ऐसे हैं जिनमें सेम रिलेशन है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 3 में नहीं है, तो ऑप्शन 3 अपना क्या होगा, सही जवाब होगा। ये एक विषम जोड़ा है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, विषम जोड़ा है, क्योंकि यहाँ पर माइनस करने पर 8 हो रहे थे, और यहाँ पर 8 का वर्ग होना था, तो लेकिन यहाँ पर 10 का वर्ग लिखा है, ठीक है। यानी कि इसने प्लस करके लिखा है, तो इसीलिए ऑप्शन अपना तीसरा सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। अब प्रश्न नंबर 4 दिया है, वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित न पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। मतलब प्रश्न कहा है कि उस क्षेत्र का ज्ञात कीजिए जो विज्ञान, ठीक है, जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले, ठीक है, कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित न पढ़ने वाले को दर्शाता है। तो ऐसे छात्र हैं जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर तो पढ़ते हैं लेकिन गणित नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ इस डायग्राम के अंदर जितने भी छात्र हैं ये क्या है, सारे गणित के हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया है इस तरफ जीव विज्ञान के छात्र, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे दिया है कंप्यूटर के छात्र, मतलब इन डायग्राम में जो भी अंक है ये क्या है, छात्र है और इनके हैं, ठीक है। तो हमें क्या दिया है, सबसे पहले तो कि गणित का नहीं, ठीक है, यानी कि किंतु गणित नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इस गणित वाले को भूल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसने प्रश्न में कहा ही नहीं। उसके बाद जैसे ये गणित के छात्र को अपन क्या करते हैं, काट देते हैं, ठीक है, ये मैंने काट दिया। अब मेरे पास बचा इधर जीव विज्ञान के छात्र और इधर कंप्यूटर के। तो यहाँ पर जो छात्र है, ठीक है, ये कंप्यूटर के हैं। उसके बाद इस साइड के ये सारे क्या है, जीव विज्ञान के। तो उसने बोला कि ऐसा कौन सा व्यक्ति, यानी कि कितने छात्र हैं जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर दोनों को पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जीव विज्ञान है और ये है कंप्यूटर। तो अगर इस 3 की बात करते तो ये केवल कंप्यूटर, इस 2 की बात करते तो ये भी केवल जीव विज्ञान। लेकिन ये 7 ऐसा है जो जीव विज्ञान के भी अंदर है और कंप्यूटर के अंदर है, ठीक है। तो ये 7 छात्र ऐसे हैं जो क्या करते हैं, कंप्यूटर भी पढ़ते हैं और जीव विज्ञान भी। तो ऑप्शन में 7 को देखेंगे तो ऑप्शन 2 में दिया है, तो ऑप्शन 2 अपना सही जवाब होगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन 2 यानी कि 7। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 दिया है, यहाँ पर दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह की जगह आ सकती है। मतलब यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है और वो पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो हम क्या करते हैं, जब भी इस टाइप का प्रश्न सोल्व करते हैं तो या तो संख्या को इस तरफ से सोल्व करते हैं, यानी कि ये बाकी की संख्या उसी जगह कौन सी आई, ठीक है। या पर इसे एक छोड़ के एक देखेंगे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन मार्क बीच में है। तो या फिर इन संख्या को पता करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस साइड से चेक करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं 7 और 4 को जोड़ देता हूँ, ठीक है, 7 और 4 को मैं क्या करूँ, जोड़ देता हूँ। तो 7 और 4 को जोड़ने पर कितने होते हैं, तो यहाँ पर होते हैं 11, ठीक है। कितने होते हैं, 11, और यहाँ पर लिखा है 15, ठीक है। उसी तरह अगर मैं इस तरफ भी इसको जोड़ के देखता हूँ तो 18 और 6 को जोड़ता हूँ तो यहाँ पर होंगे 24। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, 7, मतलब इस तरह से इसे सोल्व नहीं कर सकते। तो अब क्या करते हैं,
अगर मैं क्या करूँ, इन दोनों संख्या को जोड़ देता हूँ, ठीक है, इन दोनों को प्लस कर देता हूँ, तो 7 और 6 कितने होते हैं, 13, ठीक है। सेम इसी तरह से आगे वाली संख्या को देखते हैं। अगर मैं 18 में 4 को जोड़ देता हूँ, ठीक है, यानी कि इसको प्लस किया, तो प्लस करने पर यहाँ पर 22 आया, तो 22 लिखा है। मतलब ये है कि यहाँ पर इस संख्या और इस संख्या को जोड़ेंगे तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर संख्या निकल के आएगी। तो जब 15 में 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 22, ठीक है, कितने 22 हो जाएंगे। मतलब जहाँ पर कितना आना चाहिए, 22 आना चाहिए। अगर 22 ऑप्शन में चेक करेंगे तो ऑप्शन 1 में दिया है, तो अपना एक ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 दिया है यहाँ पर, किसी कूट भाषा में 256 को PNH, 187 को AXB, उसके बाद 248 को NUB लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में 4 को किस प्रकार लिखा जाएगा, प्रश्न ये पूछा है। तो हमें क्या करना है, इस प्रश्न को किस तरह सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इसका कोड ये दिया है, 187 का ये दिया है, इसका ये दिया है या इसका ये दिया है। तो इस प्रश्न को दो प्रकार से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन आसान तरीका तो ये है कि जहाँ किसका पूछा है यही देखते हैं। तो पूछा है अपन को 4 का, ठीक है, क्या पूछा है, इसमें 4 का कोड पूछा है। तो हम क्या करते हैं, आसान तरीके से देखेंगे तो 4 कहाँ दिया है, यहाँ पर, ठीक है, और इस 4 यानी कि यहाँ पर 4 का कोड क्या दिया है, U। मतलब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, U, ठीक है। तो U देखेंगे ऑप्शन में, तो ऑप्शन 1 अपना सही जवाब होगा। ये आसान तरीका है। अगर आपको 5 का पूछता तो N, 2 का पूछता तो P और 6 का पूछता तो H। इस तरह भी प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। तो इसका 4 का पूछा है तो 4 का ऑप्शन 1 सही होगा, यानी कि 4 का कोड है U, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। अब प्रश्न नंबर 7 दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर यहाँ पर क्या किया है, क्रमवार, मतलब क्रमवार रखने में दी गई श्रृंखला यानी कि अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी कि यहाँ पर जो श्रृंखला में कुछ यहाँ पर खाली जगह दी है, ठीक है, तो यहाँ पर कौन से अक्षर को रखेंगे कि इस श्रृंखला को पूरा कर सकता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस श्रृंखला को ध्यान से देखते हैं और इनको काउंट करते हैं। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि यहाँ पर टोटल कितने हैं, 12 हैं, खाली स्थान सहित कितने हैं, 12 हैं। या तो इस श्रृंखला अपन 3 में तोड़ सकते हैं या 4 में तोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले अपन 3 में तोड़ते हैं। तो इसे 3 में तोड़ते हैं, तो यहाँ से मैं तोड़ देता हूँ, उसके बाद यहाँ से तोड़ देता हूँ, उसके बाद यहाँ से, 3 में तोड़ दिया है। अब यहाँ पर के जस्ट बाद क्या दिया है, खाली स्थान दिया है, ठीक है। तो के जस्ट बाद खाली स्थान दिया है, तो अपन के बाद यहाँ पर दूसरी जगह कौन सी संख्या आएगी ये देखेंगे, यानी कौन सा लेटर है। तो यहाँ पर के जस्ट बाद है एल, तो अपन यहाँ पर एल डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब यहाँ पर दिया है जे के जस्ट बाद रिक्त स्थान, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि जे के जस्ट बाद कौन सा है, ठीक है, ये देखते हैं अपन। तो जे के जस्ट बाद क्या है, के है, ठीक है। तो यहाँ पर के को रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर आगे एम के बाद दिया है, तो एम के जस्ट बाद क्या है, जे है, तो अपन क्या करेंगे, जे को रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद एल के जस्ट बाद क्या दिया है, एम दिया है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एम को रखेंगे। अब क्या करेंगे, इन सभी को पढ़ते हैं। तो सभी को पढ़ने पर एक जैसी ही वॉइस आना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या दिया है, जे के एल, ठीक है, जे के एल, उसके बाद एम जे के, उसके बाद एल एम जे, उसके बाद के एल एम। मतलब यहाँ पर इस टाइप के प्रश्नों को सोल्व नहीं कर सकते। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी को पढ़ने पर अलग अलग वॉइस आ रही है, तो अपन ने 3 में काटा था, तो अब क्या करेंगे, अपन 4 में काटेंगे। इससे क्या करते हैं, अभी 4 में काट देते हैं। तो अगर 4 में काटेंगे तो ये यहाँ से कटेगा, उसके बाद ये यहाँ से कटेगा। अब देखिए, अब देखते हैं अपन के जस्ट बाद कौन सा आ रहा है, तो एल आ रहा है, यहाँ पर एल को रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर और जे के जस्ट बाद क्या आ रहा है, तो जे के जस्ट बाद आ रहा है के, तो के को रखेंगे। उसके बाद वापस से के से पहले आ रहा था जे, तो जे को रखेंगे, और एल से बाद में आ रहा था एम, ठीक है। अब इसे पढ़ते हैं, तो इसे पढ़ने पर क्या आ रहा है, जे के, ठीक है, जे के, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है, जे के एल एम, ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, एल आना चाहिए। अपन ने यहाँ पर एल के की जगह एल को लिखना था, ठीक है। तो देखिए जे के एल एम, जे के एल एम, जे के एल एम, यानी कि अभी सभी को पढ़ने पर एक जैसी आवाज़ आ रही है, ठीक है। जे के एल एम, जे के एल एम, जे के एल एम, मतलब अपन अब कौन कौन सा लेटर भरा है ये चेक करते हैं। तो सबसे पहले अपन एल को भरा था, उसके बाद के को भरा है, उसके बाद जे को भरा है, उसके बाद एम को। अब ये वाले जो लेटर अपन ने भरा है ये ऑप्शन में देखेंगे, तो एल के जे एम ऑप्शन यहाँ पर 3 में दिया है, तो ऑप्शन 3 अपना सही जवाब होगा।
अगर आप लेटर को भर के जब तक इसको पढ़ोगे और सेम वॉइस नहीं आएगी तो आपका प्रश्न सही नहीं होगा, ठीक है। अभी मैंने पढ़ा तो यहाँ पर JKLM उसके बाद JKLM यानी कि वही सेम आई है। तो अपन ने जो लेटर भरा है ये ऑप्शन 3 में दिया है, तो ऑप्शन 3 अपना सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। अब प्रश्न नंबर 8 दिया है, यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी न किसी तरह समान है, ठीक है, जबकि एक असंगत है, असंगत का चयन करें। यानी कि यहाँ पर 4 शब्द अपने पास है, दीवार है, छत है, जमीन है और पंखा है। यहाँ पर 4 में से 3 ऐसे हैं जो किसी न किसी तरह समान है, लेकिन एक ऐसा है जो अलग है, ठीक है। तो हमें उसी अलग शब्द को ज्ञात करना है। तो प्रश्न जितना आसान दिख रहा है उतना आसान भी नहीं है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सोल्व करने का कोशिश करना, ठीक है। तो देख, जैसे अगर मैं बात करता हूँ तो दीवार, ठीक है, और छत, यानी कि दीवार से ही जुड़ा होता है छत, और जमीन से ही जुड़ी होती है दीवार, और पंखा क्या होता है, ये छत से लगा हुआ रहता है। यानी कि इनका सभी में आपस में कहीं ना कहीं संबंध है। मान लो ये अपनी ज़मीन है, इसका यहाँ पर ये दीवारें हैं, इस दीवार का ये छत है, और यहाँ पर छत पे क्या लगा है, पंखा लगा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सभी न सभी क्या है, किसी न किसी तरह से संबंध है। तो अब क्या करें, थोड़ा सा यहाँ पर चेंज देखते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ तो ये दीवार है, उसके बाद ये ज़मीन है और ये छत है, ये 3 अलग है, लेकिन ये पंखा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये एक अलग होगा, इसको लगाया भी जा सकता है और हटाया भी जा सकता है। देखिए ज़मीन के बिना दीवार खड़ी नहीं होगी और दीवार के बिना छत खड़ी नहीं होगी, तो इसीलिए 3 तो ये एक जैसे हो जाएंगे, लेकिन पंखा अपना अलग है, तो इसीलिए अपना क्या होगा, ये ऑप्शन 4 अपना सही जवाब होगा, यानी कि पंखा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 दिया है, कुछ समीकरण एक विशेष प्राणी के आधार पर हल किए गए हैं। यहाँ पर उसी आधार पर यानी कि अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ पर समीकरण दिए, जैसे यहाँ पर 5 + 7 + 2 का यहाँ पर लिखा है 725, और 6 + 9 + 0 का यहाँ पर 906, उसके बाद 8 + 4 + 3 का पूछा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इस समीकरण को पता करना है। तो इसे क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर इसने 5 + 7 + 2 को 725 कैसे लिखा है ये पता करते हैं। तो अगर मैं इसे जोड़ देता हूँ, प्लस का चिन्ह लगा है, तो 7 × 5 = 12, 12 × 2 = 14, और यहाँ पर लिखा है 725, मतलब ये तो बहुत बड़ी संख्या है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर क्या दिया था, 5, ठीक है, 5 दिया है, उसके बाद 7 और 2, और इनमें क्या है, प्लस का चिन्ह है, ठीक है, और इसको क्या लिखा है, 725 लिखा है। अगर मैं करूँ इस 5 को पीछे, इस 7 को यहाँ और इस 2 को यहाँ, तो यहाँ पर 725 बनते हैं, ठीक है। सेम उसी तरह से अब क्या दिया है, यहाँ पर 6, उसके बाद +9 + 0, ठीक है, और इसको क्या दिया है, 906। अब यहाँ पर जैसे मैंने 2 को बीच में लिखा है, तो यहाँ पर 0 को भी बीच में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने आगे वाले 5 को पीछे लिखा, तो आगे वाले 6 को पीछे लिखेंगे, इस 9 को यहाँ पर लिखेंगे, बीच वाले को आगे। तो इसमें भी इस प्रकार से 906 बना है। तो सेम इसी प्रकार से देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया है, 8 + 4 + 3, तो अपन ने पीछे वाले को बीच में लिखा है, तो 3 को क्या कहाँ लिखेंगे, बीच में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आगे वाले को पीछे लिखा है, तो आगे वाला यहाँ हो जाएगा 8, जैसे मैंने यहाँ पर 5 को पीछे, यहाँ पर 6 को पीछे। 4 को क्या करेंगे, अब आगे लिखेंगे, तो यहाँ पर होगा 4, यानी कि कितने हो गए, 438। जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर आना चाहिए 438। ऑप्शन में देखेंगे तो 438 ऑप्शन 3 में दिया है, तो ऑप्शन 3 अपना सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। अब प्रश्न नंबर 10 दिया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार, यानी कि जिस तरह दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। जैसे यहाँ पर प्रश्न, जैसे 3 का रिलेशन यहाँ पर 30 से है, तो हमें 4 का बताना है। तो हमें क्या करना है, यानी कि मैं इस 3 का क्या करूँ, 3 का मैं 3 × 10 कर देता हूँ, ठीक है। तो 3 दाम होते हैं 30, और यहाँ पर 30 दिया है। सेम उसी तरह से 4 का भी क्या करता हूँ, ठीक है, 4 का भी क्या करता हूँ मैं 10 गुना कर देता हूँ। तो 4 का 10 गुना करेंगे तो 40। अब ऑप्शन में 40 को देखेंगे तो किसी भी ऑप्शन में 40 नहीं है, ठीक है, क्या है, 40 नहीं है। तो इस प्रश्न को इसको दूसरी तरीके से सोल्व कर दें, ठीक है। जैसे अगर मैं क्या करूँ, इस 3 का घन कर देता हूँ, तो 3 का घन होता है 27, ठीक है, इसका घन होता है 27, और 27 में प्लस इसी 3 को जोड़ देता हूँ, तो इसी 3 को जोड़ने पर मेरे पास 30 हो जाते हैं, और यहाँ पर 30 दिया है। यही रिलेशन से देखते हैं, अगर मैं 4 के क्या करता हूँ, अभी घन करता हूँ, जैसे यहाँ पर किया, तो 4 का घन होता है 64, और 64 में इसी 4 को जोड़ देना है। 64 में इसी 4 को जोड़ेंगे तो मेरे पास 68 हो जाएंगे।
मतलब यहाँ पर 68 आना चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन 4 में दिया है, तो ऑप्शन 4 अपना सही जवाब होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ चुका होगा। चलिए दोस्तों देखिए, आप अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल मोरी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा नीचे, वहाँ पर क्लिक करके ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर भी ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, भगवान की कृपा से परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे आपके दोस्त।